तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यामाटो का एक हाथ कट जाने के बाद भी वह लगातार एडोनिस पर अटैक किए चला जा रहा होता है। वहीं पर फाइट की वजह से एडोनिस भी काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए यामाटो अपने स्वॉर्ड से एडोनिस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त डोरोका चिल्लाते हुए सभी लोगों को रुकने के लिए बोलती है और अब डोरोका के ऐसा बोलते ही यामाटो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी हमें बताया जाता है कि डोरोका के पास लव मैजिक है और अब यह देखते ही एडोनिस हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास सच में काफी खतरनाक मैजिकल पावर मौजूद है। वहीं पर आसपास मौजूद सभी सोल्जर्स भी फ्रीज हो चुके होते हैं। तभी डोरोका यामाटो की ओर आगे बढ़ती है और बोलती है कि मेरा नाम डोरोका है और मुझे पता है कि तुम इन सभी सोल्जर्स के लीडर हो, तो मुझे अपना नाम बताओ। अब यामाटो न चाहते हुए भी डोरोका को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं वह सोच रहा होता है आखिर मैं इस लड़की की बात क्यों मान रहा हूँ, और अब वह सोचने लगता है क्या यह इस विच की मैजिकल पावर है। अगर हाँ तो यह पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। इसका यूज करते हुए यह किसी को भी कंट्रोल कर सकती है और उससे कुछ भी करवा सकती है। वहीं पर जिंदा बची सभी विचेस यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं वह बोल रही होती है आखिर अब डोरोका के इस मैजिक के यूज करने का क्या फायदा। फाइट के दौरान डोरोका ने अपनी इस पावर का यूज क्यों नहीं किया। दूसरी ओर यामाटो अपनी विल पावर का यूज करते हुए डोरोका के मैजिक स्पेल से आजाद होने लगता है और वह धीरे धीरे डोरोका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी डोरोका दोबारा से उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। वहीं पर पीछे खड़ा एडोनिस हंसते हुए बोल रहा होता है, डोरोका तुम सच में औसम हो, तो इसे इसी तरह रोक कर रखो, मैं अभी इसका खेल खत्म कर देता हूँ। तभी डोरोका अपना हाथ यामाटो की ओर आगे बढ़ाते हुए बोलती है वह नहीं चाहती कि यह फाइट आगे बढ़े, इसीलिए क्यों ना वह दोनों यहाँ पर हाथ मिलाकर इस फाइट को खत्म कर दे, और क्यों ना वह दोनों यहाँ पर आपस में प्रॉमिस करे कि ना ही आज के बाद विचेस इंसानों को परेशान करेंगी और ना ही इंसान विचेस को, और तो और वह लोग एडोनिस का भी पीछा करना छोड़ देंगे। यह सुनते ही एडोनिस गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, इस पर्सन ने आना को जान से मार दिया, साथ ही साथ इसने तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे कई सारे साथियों को भी मार दिया, इसके बावजूद तुम इसके साथ समझौता करना चाहती हो, और अगर अभी तुमने इसे जान से नहीं मारा तो यह तुम्हें जान से मार देगा। तभी यामाटो अपनी विल पावर का यूज करते हुए डोरोका के स्पेल से आजाद हो जाता है और डोरोका को बुरी तरीके से पंच मारने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा था मैं एक विच के साथ हाथ मिलाऊंगा, तुम सभी लोग ईवल हो और तुम्हारी वजह से पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो गया और कई सारे निर्दोष लोग मारे गए। तुम्हें आज से 10 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, ना ही तुम एडोनिस को आजाद करवाते और ना ही यह सब कुछ होता। मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक तुम लोग जिंदा रहोगे तब तक वॉर कभी भी खत्म नहीं होगा। वहीं वह लगातार डोरोका को मारे ही चला जा रहा होता है। तभी डोरोका बोलती है इन सब की शुरुआत तो तुम ही लोगों ने की थी, आज से 10 साल पहले तुमने भी कई सारे निर्दोष विचेस को मारा था। यह सुनते ही यामाटो रुक जाता है। यामाटो बोलती है तुम लोगों ने अपनी साइंस की पावर को दिखाने के लिए कई सारे निर्दोष विचेस को मार दिया था, तो क्या तुम उन सभी चीजों के बारे में भूल गए। विचेस और इंसान हमेशा से एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, वह कभी भी आपस में दुश्मन नहीं थे, वह सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। तो अगर यामाटो यहाँ पर चाहे तो वह लोग दोबारा से आपस में मिलजुल कर एक साथ रह सकते हैं। और अब डोरोका अपनी पावर का यूज करते हुए यामाटो को दिखाती है कि किस तरह किंग गोथे ने सभी सोल्जर्स का ब्रेन वॉश किया और उन्हें बताया कि सभी विचेस उनकी दुश्मन है, पर विचेस कभी भी इंसानों की दुश्मन नहीं थी। और अब यामाटो को याद आता है कि बचपन में वह सभी लोग विचेस के साथ एक साथ मिलकर रहा करते थे और काफी ज्यादा खुश थे। यह सब याद करते हुए यामाटो वहाँ पर शांत हो जाता है और अब वह डोरोका की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त पीछे से एडोनिस एक स्वॉर्ड को उसके सर में घुसा देता है और अब वह यामाटो का सर काटकर अलग कर देता है और बोलता है कि रीडिया अंपायर में कभी भी शांति नहीं लौट पाएगी और रीडिया अंपायर के लोग कभी भी खुशी से नहीं जी पाएंगे। मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और डोरोका तुम्हारे पास लव मैजिक है जिसका यूज करते हुए तुम किसी से भी कुछ भी काम करवा सकती हो, जो देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो मेरे साथ हाथ मिला लो डोरोका, हम दोनों एक साथ मिलकर पूरे रीडिया अंपायर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और एक एक इंसान को चुन चुन कर मारेंगे।
अब हमें रॉयल सिटी का रॉयल पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर एक सोल्जर किंग गोथे को रिपोर्ट देने के लिए आया हुआ होता है। और अब वह किंग को बताता है कि जनरल यामाटो अपने कई सारे पावरफुल साथियों के साथ चांद पर विचिस को मारने के लिए गए हैं, पर उनके कनेक्शन यामाटो से टूट चुके हैं, जिस वजह से उनकी यामाटो से बात नहीं हो पा रही है। तो आखिर उस जगह पर क्या चल रहा है, इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। तभी किंग गोथे बोलता है, मुझे बस यह बताओ कि क्या तुम लोगों ने सभी विचेस को जान से मार दिया या नहीं। वह सोल्जर डरते हुए बोलता है, विक्ट्री उनकी ही होगी, क्योंकि जनरल यामाटो ने कनेक्शन टूटने से पहले कहा था कि उन्होंने सभी विचेस को जान से मार दिया है। तभी वहाँ खड़ी क्वीन बोलती है, तो क्या वह विच डिसाइपल एडोनिस भी मारा गया। यह सुनकर वह सोल्जर हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ शायद से। तभी किंग गोथे काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं वह हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली हमने सभी विचेस को मार दिया और यहाँ पर मेरी जीत हुई। यह देखकर उस सोल्जर को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही किंग गोथे को विचेस को मारने का पछतावा हो रहा था, पर आज किंग गोथे वहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। वहीं किंग गोथे खुश होते हुए बोल रहा होता है, उन विचेस को लग रहा था कि अगर वह चांद पर जाकर छिप जाएंगी तो मुझसे बच जाएंगी, पर मैंने उन सभी लोगों को मार दिया और अब यह साबित हो गया कि मैं ही गॉड हूँ। और अब वह क्वीन को पकड़ते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर अच्छा काम किया ना। क्वीन हमें जवाब देती है। तभी किंग गोथे उसे गले लगा लेता है और बोलता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से किया और फाइनली मैंने यह साबित कर दिया कि मैं ही इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ। वहीं यह सब देखकर उस सोल्जर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या किंग गोथे का दिमाग खराब हो गया है। तभी वह सोल्जर देखता है कि क्वीन वहाँ पर किंग गोथे को एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही होती है। वहीं किंग उसकी सभी बातें मान रहा होता है और अब हमें पता चलता है कि क्वीन भी लव मैजिक का यूज कर पाती है और अपने लव मैजिक का यूज करके ही उसने किंग से यह सब कुछ करवाया। और अब वह किंग के कान में बोलती है, तुमने अपना मिशन यहाँ पर पूरा किया तो अब तुम मर सकते हो। यह सुनते ही किंग गाना गाते हुए पैलेस के कॉर्नर में जाने लगता है, जो देखकर सोल्जर का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वहीं पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब किंग गोथे चलते हुए जाकर एक ऊंची सी जगह पर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही सोल्जर बोलता है, किंग आखिर आप यह क्या कर रहे हो, वहाँ से नीचे आ जाओ। तभी किंग सीरियस होते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं किंग गोथे हूँ, द ग्रेट एम्परर, जिसने रीडिया एम्पायर को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया। और यह करने के लिए मैंने सभी विचेस को जान से मार दिया और यह सब कुछ मैंने अपनी क्वीन के लिए किया है। मैंने बस क्वीन को खुश करने के लिए सभी विचेस को जान से मार दिया और यहाँ पर मैं क्वीन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी क्वीन बोलती है, अब बस बहुत हुआ, वहाँ से कूदकर मर जाओ। और यह सुनते ही किंग गोथे वहाँ से कूद जाता है और तभी क्वीन अपने लव मैजिक को रिलीज करती है, जो देखते ही वह सोल्जर समझ जाता है कि क्वीन भी एक विच है जो किंग को कंट्रोल कर रही थी। और अब वह अपने साथियों को इन्फॉर्म करते हुए बोलता है, यहाँ पर सिटी में एक विच है जिसने किंग को कंट्रोल करके उन्हें जान से मार दिया। पर तभी क्वीन उस सोल्जर को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है और उससे बोलती है कि वह अपने साथियों को यह बताए कि किंग का पैर फिसल गया और वह यहाँ से नीचे गिर गए। यह सुनते ही वह सोल्जर अपने साथियों को यही बताता है और उस जगह पर बॉडी डिस्पोजल टीम को भेजने के लिए बोलता है। तभी क्वीन वहाँ पर सीरो उसागी नाम के एक जर्नल को बुलाती है और अब वह बोलती है, सीरो मुझे बताओ मैंने यहाँ पर किंग को मारकर ठीक किया या नहीं। सीरो बोलता है, मैजेस्टी आपने बहुत अच्छा काम किया, अब सभी विचेस मारी जा चुकी है तो हमें इस पपेट की जरूरत नहीं। तभी क्वीन बोलती है, मेरे पास जो लव मैजिक मौजूद है उसका यूज करते हुए मैं सिर्फ लड़कों को अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ, लड़कियों को नहीं। और अगर विचेस यहाँ पर जिंदा रहती तो वह मेरे मिशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती, इसीलिए मैंने अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए पहले सभी विचेस को मरवा दिया। तो अब उसके मिशन को यहाँ पर कंप्लीट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सीरो बोलता है, मैजेस्टी अब यह पूरी दुनिया आपकी होगी। तभी क्वीन बोलती है, मुझे यह बोरिंग दुनिया नहीं चाहिए सीरो, तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए। और यह बोलते हुए वह अपने चेहरे पर मौजूद कपड़े को हटा देती है। तभी सीरो बोलता है, मैजेस्टी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, रिकार्नेशन अब पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। तभी क्वीन बोलती है, अब मैं क्वीन नहीं रही तो तुम मुझे मेरे रियल नाम से बुला सकते हो।
ज़ीरो बोलता है जैसा आप कहे मैडम डोरोटे। और अब वह विच आगे बढ़ते हुए बोलती है उसका नाम डोरोटे है और वह पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आई है अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए और उसे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी ओर हमें एडोनिस को दिखाया जाता है जो डोरोका को बोल रहा होता है मेरे साथ हाथ मिला लो और सभी इंसानों को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करो। पर डोरोका ऐसा करने से मना कर देती है। यह सुनते ही एडोनिस बोलता है कोई बात नहीं, मैं यह काम खुद ब खुद कर सकता हूँ। और यह बोलते हुए वह अपनी समनिंग पावर का यूज करके वहाँ आसपास फ्रीज हुए सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है आज से 10 साल पहले कोल को मरते हुए देखकर जिस तरह मैं चिल्लाया था उसी तरह आज तुम सभी लोग भी चिल्लाओगे। और यह बोलते हुए वह एक एक सोल्जर को पकड़कर क्रश करने लगता है। यह सब देखकर सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और वह वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर डोरोका की स्पेल की वजह से वह अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे होते हैं। वहीं सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर डोरोका भी काफी ज्यादा डर चुकी होती है। और अब वह बोलती है एडोनिस मैं अपनी मैजिकल पावर का यूज तुम्हारे ऊपर नहीं करना चाहती हूँ पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और यह बोलते हुए वह एडोनिस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। तभी एडोनिस काफी तेजी से डोरोका के पास आ जाता है और बोलता है एक बार, बस एक बार मुझे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना कि पिछली बार तुम किस तरह मरी थी, मैं इस बार तुम्हें उससे भी दर्दनाक मौत दूंगा। जो सुनकर डोरोका काफी ज्यादा डर जाती है और अब एडोनिस एक एक करके वहाँ आसपास मौजूद सभी सोल्जर्स को मार देता है। जिसके बाद वह यामाटो की बॉडी के पास जाता है और उसके पास मौजूद ट्रांसमीटर उठाते हुए यामाटो के सर को उठाकर उसके चेहरे के स्किन को उसके सर से अलग कर देता है। और अब वह यामाटो के चेहरे को अपने चेहरे पर चिपका लेता है और अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी आवाज को यामाटो की आवाज में बदलते हुए ट्रांसमीटर से यामाटो के साथियों के पास कॉल करता है। और अब वह बोलता है मैं कैप्टन यामाटो बोल रहा हूँ और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी जीत हुई। हमने चांद पर मौजूद सभी विचेस को जान से मार दिया, पर इस फाइट में हमारे कई सारे सोल्जर्स भी मारे गए और मैं भी बुरी तरीके से घायल हो चुका हूँ। और मैंने यहाँ पर यह कहने के लिए फोन किया है कि अब यहाँ पर रेनफोर्समेंट भेजने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि चांद पर मौजूद सभी विचेस मारी जा चुकी है। तो टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट करके मुझे वापस से धरती पर बुलाओ क्योंकि मैं काफी ज्यादा घायल हूँ। वहीं पर जिंदा बची सभी विचेस यह देखकर काफी ज्यादा डर चुकी होती है क्योंकि एडोनिस ने बुरी तरीके से यामाटो के चेहरे को निकालकर अपने ऊपर चिपका लिया होता है। दूसरी ओर यामाटो से बात करते हुए सैमंथा सोच रही होती है यह यामाटो नहीं हो सकता क्योंकि यामाटो कभी भी इस तरह बात नहीं करता। तभी एडोनिस कॉल कट कर देता है और अब वह यामाटो के चेहरे को दूर फेंक देता है। तभी ओफिलिया बोलती है एडोनिस तो स्टार्टिंग से ही तुम्हारा यह प्लान था, तुम धरती पर वापस जाना चाहते थे जिससे तुम अपने ही हाथों से रीडिया एम्पायर के सभी लोगों को मार सको, इसीलिए तुमने इन सभी सोल्जर्स को यहाँ पर बुलाया जिससे तुम इनमें से एक बनकर वापस से अर्थ पर जा सको। और अपने इस प्लान को अचीव करने के लिए तुमने हजारों लोगों की जान ले ली। मैंने आज से पहले तुम जैसा इवल इंसान कभी नहीं देखा। दूसरी ओर एडोनिस डोरोका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम मेरे साथ चल रही हो क्योंकि तुम्हारा मैजिक मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। तभी डोरोका एडोनिस को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है आखिर कोई इंसान इतना इवल कैसे हो सकता है और क्या तुमने इस बारे में सोचा है अगर कोल को इस बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और अब डोरोका और एडोनिस वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। वहीं पर उन्हें देखकर ओफिलिया बोल रही होती है एडोनिस तुम सच में एक डीमन हो और किसी इंसान के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भरी हो सकती है इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बस यहाँ पर तुम्हारी पावर का यूज करते हुए सभी विचेस को जिंदा करना चाहती थी पर तुमने बची खुची कुछ विचेस को भी मरवा दिया। वहीं एडोनिस यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह ओफिलिया से माफी मांगता है। तभी डोरोका और एडोनिस वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर सैमंथा ने अर्थ पर टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया होता है। वहीं पर कुछ साइंटिस्ट बोल रहे होते हैं टेलीपोर्टेशन 10 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा और 10 सेकंड में यामाटो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तभी सैमंथा बोलती है विच डिसाइपल एडोनिस ने यामाटो को जान से मार दिया है और अब वह यामाटो बनकर यहाँ पर वापस लौट रहा है, पर वह एडोनिस को जिंदा नहीं छोड़ेगी और उससे यामाटो की मौत का बदला जरूर लेगी। वहीं पर उसने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के चारों ओर कई सारे सोल्जर्स को खड़ा करके रख रखा होता है जो एडोनिस के वहां पर आते ही उसे गन से शूट कर सके।
और अब जैसे ही उस जगह पर मौजूद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, सैमंथा सभी लोगों को फायर करने का ऑर्डर देती है, जो सुनते ही सभी सोल्जर्स उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के ऊपर फायर करने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।